केमिकल इक्वेशन आज पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, केमिकल इक्वेशन होता क्या है पहले लिख लीजिए। द शॉर्ट हैंड मेथड of representing chemical reaction in terms of symbol and formula on the of different reactant and product is called chemical equation। क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्या बोले बाबू? शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड? शॉर्ट हैंड मेथड। किस टर्म में? सिंबल और फार्मूला के टर्म में। तो ध्यान दीजिए, सिंबल और फार्मूला। तो देखिए, अगर आप जिंक को HCl के साथ जब रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है? ZnCl2 और प्लस में क्या बनता है? H2 गैस निकलता है। क्या लिबरेट होता है? हाइड्रोजन गैस। तो देखो, जिंक को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? HCl को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? HCl। और क्या बन गया? ZnCl2 कंपाउंड। तो क्या हुआ? फार्मूला हुआ ना ZnCl2। तो सिंबल और फार्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो डिफरेंट ये क्या हुआ? ये रिएक्टेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। चलिए, अब है मेथड। अब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? तो आगे लिखिए, स्टेप फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। स्टेप फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को राइट करने का क्या स्टेप है? तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप है बाबू symbol and formula of each element is written in the left hand side रिएक्टेंट कर दीजिए बाबू, ईच रिएक्टेंट कर दीजिए, ईच रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड में लिखिए
symbol and formula of product is written in the right hand side। कहता है कि प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। थर्ड में लिखिए एन एरो put in between reactant and product। एरो को कहाँ पुट किया जाता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? CO2 देता है। तो एरो को कहा, ये रिएक्टेंट हो गया बाबू, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो एरो क्या हो गया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हो गया ना। रिएक्टेंट को LH साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को किस साइड लिखा जाता है बाबू? RH साइड में लिखा जाता है। ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन को लिखने का स्टेप हो गया, मेथड हो गया कि केमिकल इक्वेशन इसी टाइप से क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। अब आ गया बाबू केमिकल इक्वेशन के बाद इसका टाइप। कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं? तो पहला जो होता है बाबू, देयर आर 2 टाइप का केमिकल इक्वेशन होता है। देयर आर 2 टाइप्स। पहला जो हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन इन बीच the number of atoms in each element of the reactant and product side are equal is called balanced chemical equation। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर देखो बाबू, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? CO2 हो गया। तो कार्बन भी 1 है LH साइड, RHS भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 2 और RHS साइड ऑक्सीजन क्या हो गया? 2। तो इक्वल हो गया ना। तो क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए, यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसके बारे में बतलाता है? इट स्टडी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
conservation of mass in chemical equation. इन केमिकल इक्वेशन ये किसके बारे में बतलाता है बाबू? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बतलाता है। ये किसके बारे में स्टडी करता है? अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। अब आइए सेकंड में, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है बाबू? द इक्वेशन इन which the number of atoms in each element in the reactant and इन कर दीजिए, इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसके बारे में बतलाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बतलाता है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल क्या होगा बाबू? अगर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइए, तो एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइएगा बाबू, तो क्या मिलेगा? एग्जांपल के तौर पर Al+O2, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो अनबैलेंस हुआ कि नहीं? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट का एटम्स क्या है? डिफरेंट है। इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए अब है बाबू, आगे हेडलाइन दीजिए, राइटिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे उसका स्टेप बताए थे। अब बताते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उसका वे क्या है। राइटिंग, आगे हेडलाइन दीजिए, राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है बाबू? कहता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या है, इसका कुछ स्टेप है, उस स्टेप को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। तो पहला बाबू, राइट द सिंबल एंड फार्मूला। क्या करेंगे? सिंबल और फार्मूला किसका बाबू? ऑफ ऑल द रिएक्टेंट and the product in the word
in the word written in a skeletal chemical equation. A skeletal chemical equation. अब आपको दिमाग में आ गया स्केलेटल क्या होता है बाबू? तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इन द वर्ड रिटन भी लिख सकते हो या टू गेट कर दो, सबसे सिंपल, टू गेट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सेकंड में क्या होता है बाबू? सेकंड मेथड क्या कहता है? पहले तो हम क्या किए, लिस्ट द नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं सबको क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एलिमेंट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें सभी एटम्स का क्या बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द सिंबल एंड द फॉर्मूला by the smallest positive number, smallest positive number, क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे। टू बैलेंस द एलिमेंट, टू बैलेंस the element having maximum atom। फिर फोर्थ में क्या कहता है बाबू, अब क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए ना, चलिए बैलेंस द अदर एलिमेंट, balance the other element वन बाई वन, क्या करेंगे, वन बाई वन करके अदर एलिमेंट को क्या करेंगे बाबू, बैलेंस करेंगे। एंड डू नॉट चेंज, क्या करेंगे, डू नॉट चेंज केमिकल फॉर, do not change the formula, do not change the formula to balance the chemical equation। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई फार्मूला को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये चार आपका क्या है बाबू, स्टेप हो गया। ये चारों स्टेप को देखिए कैसे करते हैं, लिख लीजिए, फिर लास्ट में समझा देते हैं एग्जाम्पल देकर। देखिए आप एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। क्या बोले थे, देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बाबू। सोडियम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्साइड लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बाबू तो क्या बनेगा, देखो कॉपर सल्फेट तो था बाबू, तो देखो कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनता है बाबू। तो ध्यान दीजिए, पहला में स्टेप में क्या कहता है, इसको स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल और फॉर्मूला को। जैसे देखो CuSO4 है प्लस NaOH है, तो स्केलेटल फॉर्म में आ गया ना, सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस सोडियम Na2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब देखिए बाबू, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है ना। तो फर्स्ट में क्या बताए थे, इसको स्केलेटल फॉर्म में लिख देना है, तो लिख दिए, अनबैलेंस फॉर्म में लिख दिए हैं। सेकंड में कहता है कि लिस्ट बनाना है किसका, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का। तो एक साइड क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट। फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड। तो ध्यान दीजिए, अब जितने भी एलिमेंट हैं सबको राइट कर देंगे बाबू। तो ध्यान दीजिए, कॉपर है तो कॉपर को, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है ना। तो देखिए अब LHS साइड में कॉपर कितना है, नंबर ऑफ कॉपर एलिमेंट 1 है, सल्फर कितना है, ये भी 1 है। फिर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितना है, 4 1 5 है बाबू, O4 और O कितना हो गया, 4 1 5। सोडियम कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। अब देखिए RHS साइड में कॉपर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, सॉरी सल्फर है ना, सल्फर 1 है बाबू। ऑक्सीजन कितना है, 6 2 4 6। अब आइए सोडियम कितना है, 2, क्या है, 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। तो लिस्ट बना दिए ना। तो देखिए आपका कॉपर बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, बैलेंस कौन नहीं है बाबू, तो ऑक्सीजन LHS साइड में 5 है, RHS साइड में 6 है, सोडियम LHS साइड में 1 है और RHS साइड में 2 है, हाइड्रोजन RHS साइड में 1 है और LHS साइड में 1 है और RHS साइड में कितना है, 2 है। तो हमको ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, अब थर्ड में लिखो, सेलेक्टिंग द, किसको सेलेक्ट करेंगे बाबू, देखो उसी एलिमेंट को, कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर हो, क्या हो, सेलेक्टिंग द बिगेस्ट फार्मूला, जिसका फार्मूला क्या हो, बिगेस्ट हो, सेलेक्टिंग द बिगेस्ट फार्मूला। तो बिगेस्ट फार्मूला क्या है, Na2SO4 है, Na2SO4। तो सेलेक्टिंग द एंड बैलेंसिंग द, और इसको क्या करेंगे बाबू, बैलेंस करेंगे, एंड बैलेंसिंग द एलिमेंट with the highest number of atoms। बताओ हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसका है बाबू, Na2SO4 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसका है। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का कितना है, 4 और 2 6। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या हुआ Na2SO4 में, किसका हो गया, देखो ऑक्सीजन का 4 हुआ ना बाबू। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसका हो गया, Na2SO4। सबसे बिगेस्ट फार्मूला किसका हो गया, Na2SO4। तो Na2SO4 में
अब देखो, अब क्या करेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे बाबू, किसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन। किसको बैलेंस करेंगे बाबू, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। मल्टीप्लाइंग NaOH बाई 2। देखो NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, लो मिटा दिए फार्मूला भी। तो देखो CuSO4 प्लस 2 NaOH, तो क्या हो जाएगा, CuOH होल 2 प्लस Na2SO4। Na2SO4। तो ध्यान दीजिए, 2 सोडियम 4 और 2 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 कॉपर 1। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया बाबू, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बाबू, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बाबू, फोर्थ स्टेप में, टू चेक द करेक्टिंग ऑफ द बैलेंस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करेंगे बाबू, बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ये इतना बड़ा लिखना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए। तो चेक कर लो ना, Cu देखो LHS साइड और RHS साइड चेक कर लेते हैं। कॉपर कितना, अच्छा एलिमेंट इधर लिख देते हैं, एलिमेंट कॉपर कितना 1, इधर कितना 1, सल्फर कितना 1, इधर कितना बाबू 1। चेक कर लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन कितना 6, इस साइड कितना 6, सोडियम कितना 2, इस साइड कितना 2, सोडियम के बाद हाइड्रोजन कितना 2, इस साइड कितना 2। बैलेंस हो गया ना, सभी के सभी बैलेंस हो गए, तो चेक भी हो गया। चलिए बाबू, अब इससे रिलेटेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम करवा देते हैं कुछ, और कुछ होमवर्क दे देंगे, घर से करके आइएगा। तो चलिए बाबू, होमवर्क है, पहले बैलेंस करके देखिए। आपको बैलेंस करने के लिए देते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाइएगा कि आता है बाबू, ये आपको आता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। कहाँ गया, लिख के लाया बहुत सारा। देखिए बाबू, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बैलेंस करना है BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 क्या देगा बाबू, BaSO4 प्लस HCl। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस करना है बाबू। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए बताए थे, एलिमेंट लिखिए
नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड लिख लीजिए। देखिए बाबू, बैरियम कितना है, LHS साइड 1 है, RHS साइड 1 है। क्लोरीन 2 है, 1 है। सल्फर 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है, 4 है। तो देखिए क्या बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। क्लोरीन की छोड़ के बैरियम भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो देखो बैलेंस करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, बैलेंस करने के लिए अब ऑक्सीजन की क्लोरीन कितना है, 2 है LHS साइड में, RHS साइड में कितना है, 1 है। तो ध्यान दीजिए बाबू, हाइड्रोजन LHS साइड में नहीं लिखे हैं, लिख लो। हाइड्रोजन 2 है और इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो देखो क्या बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो देखो टू बैलेंस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन with multiply to by HCl। HCl में क्या करेंगे बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब HCl में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो देखो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आ गया, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से क्या करिएगा, बैलेंस करिएगा। तो कुछ दे देते हैं, घर से करके आइएगा, और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लिखते जाओ तो बाबू, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्लोइंग इक्वेशन को क्या करना है बाबू, बैलेंस करना है। तो पहला में देखो, लिखो Al2 SO4 होल 3 प्लस NaOH AlOH होल 3 प्लस Na2SO4। सेकंड में है बाबू HNO3 प्लस CaOH होल 2, इसको बैलेंस करना है, CaNO3 होल 2 प्लस H2O। थर्ड में लिखिए बाबू, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। फोर्थ में लिखिए, ये तो करवा दिए बाबू। अब आगे लिखिए, NH3 प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2O। पांचवा लिखिए, BaCl2
प्लस ZnSO4 क्या देगा ZnCl2 प्लस BaSO4। छठा भी लिख लीजिए बाबू MgOH2 प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O। में जो है उसको लिखवा देते हैं, करके आइएगा। सेवंथ में बाबू FeSO4 प्लस FeSO4 को किसके साथ NaOH के साथ करवाया जाता है FeOH2 प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस का साइन है बाबू Na2SO4। और 8 देख लीजिए MgCO3 प्लस HCl MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। H2O किस फॉर्म में होता है बाबू? लिक्विड के फॉर्म में होता है। 9th में क्या होगा बाबू? 9th में कौन सा दें? अब देते हैं Al प्लस CuCl2 AlCl3 प्लस 3 सॉरी Cu3 एक और लिख लीजिए बाबू। और इतना घर से करके आइएगा, जो नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। CaCO3 प्लस HCl क्या देगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 देता है बाबू। क्या देता है? तो चलिए बाबू इतना करके आइएगा आप लोग घर से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।